विपुल आ गया बेटा, ज़रा मेरी बात तो सुनो। जैसे ही दरवाजे पर खटका हुआ तो अम्मा ने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखते हुए बोला, अभी काम से आए हैं, 5 मिनट सांस तो लेने दो अम्मा, फिर आकर बैठ जाएंगे तुम्हारे पास। बहू ज्योति गुस्से से बोली। पूरी उम्र रौब से रहने वाली अम्मा बहू की बात सुनकर एकदम चुपचाप आंखें नीचे करके चारपाई पर पड़ी रहीं। सच, वृद्धावस्था में जब शरीर काम करना छोड़ देता है तो बेटे बहू से तो डर कर रहना ही पड़ता है। चाय पानी पीकर विपुल अम्मा के पास बाहर आंगन में आकर बैठ गया। कैसी हो अम्मा? विपुल ने पूछा। सारा दिन अम्मा सिर्फ इसी पल का तो इंतज़ार करती थी कि कब विपुल दफ्तर से आएगा और 5 मिनट अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठकर उसका हाल चाल पूछेगा। अम्मा ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, बेटा दिसंबर का महीना है, ठंड बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल भी कहा था कि आंगन में मुझे बहुत ठंड लगती है, यहाँ पर कोई कच्चा कमरा डलवा दे और किवाड़ लगवा दे जिससे कि सर्दी में कुछ कम ठंड लगा करे। अब तो घुटने भी ठंड के मारे जवाब दे गए हैं। विपुल ने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मा तुम तो जानती ही हो कि आजकल काम धंधे की क्या हालत है, तुमसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। अगले साल तक ज़रूर यहाँ पर एक दरवाज़ा लगवा कर एक कच्चा कमरा बनवा दूँगा, बस इन सर्दियों को किसी तरह गुजार लो। अम्मा भी बेटे की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बेटा ये तो मैं जानती हूँ, चल और कुछ नहीं तो एक मोटा कंबल लाकर मुझे दे दे। इस पुराने घिसे हुए कंबल में रात को बहुत सर्दी लगती है, अम्मा बोली। हाँ मैं अभी तुम्हें अंदर से नया मोटा कंबल ला देता हूँ, कहकर विपुल अंदर चला गया। यह क्या, नया कंबल अम्मा को देने लगे हो? ज्योति ने विपुल के हाथ से कंबल खींचते हुए कहा। याद है ना, ये कंबल मेरे मायके से आया था और इतना बढ़िया कंबल यह मैं अम्मा को नहीं देने दूंगी। 1-2 दिन रुक जाओ, मैं कोई मोटी पुरानी चादर निकाल कर अम्मा को दे दूंगी। जब कोई मेहमान आए तो एक साफ़ सुथरा नया कंबल तो घर में होना ही चाहिए। कहते हुए ज्योति ने कंबल अलमारी में वापस रख दिया। ज्योति की बात सुनकर विपुल भी चुपचाप एक तरफ बैठ गया। बाहर चारपाई पर लेटी अम्मा बहू और बेटे का पूरा वार्तालाप सुन रही थी। आज अम्मा की आंखों में आंसू थे, जिस बेटे के लिए अम्मा ने न जाने कितने मंदिरों में माथा टेका, और आज वही माँ खुद ही सर्दी में एक कंबल को तरस रही थी। आज अम्मा को बहू की जगह दुख अपने बेटे पर था, जिसने बहू की बात बिना काटे चुपचाप उसके निर्णय को मान लिया था। अगली सुबह पूरा मोहल्ला अम्मा के दरवाजे पर खड़ा था। विपुल की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उधर ज्योति सभी पड़ोसियों को बताने में लगी थी। अम्मा की तो उम्र हो गई थी, आज नहीं तो कल उन्हें जाना ही था। भरी सर्दी की सुबह अम्मा ने आंखें ही नहीं खोली थी। विपुल ही जानता था कि अम्मा की मौत उम्र की वजह से नहीं, सर्दियों और रिश्तों की गर्माहट के अभाव के कारण हुई है। आज अम्मा को गए पूरे 4 साल हो गए हैं। हर वर्ष विपुल सर्दियों में न जाने कितने कंबल गरीबों को दान करता है, परंतु फिर भी उसके हृदय से पश्चाताप खत्म नहीं होता। दोस्तों, अक्सर हम अपने घर के बुज़ुर्गों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और जब समय गुजर जाता है और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद न जाने उनके नाम पर कितने दान पुण्य और श्राद्ध करते हैं, जबकि आवश्यकता होती है अपने घर के बुज़ुर्गों के उनके जीते जी मान सम्मान और ज़रूरतों को ध्यान रखने की। दोस्तों, अगर हम अपने माता पिता को मान सम्मान ना दे पाएँ, उन्हें जीते जी खुशी न दे पाएँ, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। बहुएं तो दूसरे घर से आई होती हैं, पर बेटों को तो अपने जन्मदाता का दर्द ज़रूर समझना चाहिए। अगर हमारा अस्तित्व आज इस दुनिया में है तो वह माता पिता के कारण ही है। इस कहानी के बारे में आपके क्या राय हैं? आप मुझे अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली